सामान्य नहीं है बंधुओं। वृंदावन भी प्रिया प्रियतम की एक सहचरी है, वृंदा देवी। हमारे रसिक जनों ने कहा कि जिनको प्रिया प्रियतम की उपासना करनी हो वो सखियों को मनाओ, पर सखियां भी इतनी जल्दी थोड़ी प्राप्त होती हैं। तो सखियों को मनाना हो तो यमुना जी को मनाओ, यमुना जी भी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, तो फिर क्या करें? बोले सखियों को, यमुना जी को, प्रिया प्रियतम को, संत वृंदों को, रसिक जनों को जो अपने ऊपर धारण करते हैं, ऐसे वृंदावन को मनाओ, ऐसे वृंदावन का भजन करो। वृंदावन सबकी सेवा में है, प्रिया प्रियतम की सेवा में भी हैं, यमुना जी की सेवा में भी हैं, सहचरियों की सेवा में भी हैं, रसिकों की सेवा में भी हैं, संतों की सेवा में भी हैं, ब्रजवासियों की सेवा में भी हैं, वृक्षवल्लरियों की सेवा में भी हैं। सबकी सेवा कौन कर रहे हैं? वृंदावन। सबकी सेवा में निपुण है। तो एकमात्र वृंदावन को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आजकल स्थिति क्या हो गई है? लोग बाग वृंदावन आने तो लगे हैं, पर वृंदावन के मूल रूप को नहीं जानते। और वृंदावन आना कैसे चाहिए, वृंदावन में निवास का विधान क्या है, वृंदावन में भजन कैसे बनता है, उन सब बातों को हम भूलते जा रहे हैं। परंपरा के महापुरुष हुए श्री हित ध्रुवदास जी, हित ध्रुवदास जी आपको श्रीमन हितरवंश महाप्रभु के ही छोटे पुत्र श्री गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त हुई। वे जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के भजन करते थे। लेकिन श्री हित ध्रुवदास जी के चरित्र से एक बात सिद्ध होती है कि भजन आपने किया है उसका प्रमाण क्या है कि आप गाने लगोगे, आपके मुख से शब्द प्रकट होने लगेंगे, शब्दावली का प्रादुर्भाव होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम नाम जप करते हैं, अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, अपनी गुरु कृपा का, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, पर इन सब का प्रमाण क्या कि हमारा भजन बन रहा है या चल रहा है? गायन होने लग जाए, शब्द प्रकट होने लग जाए। अरे गागर जब भरेगी तो छलकने लग जाए। अब कई लोग भजन करते हैं, कई लोगों का नाम जप चलता है, गुरु कृपा से साधना करते हैं, परंतु अपने तक ही रखते हैं, अपना ही कल्याण कर लेते हैं। ना अपनी पत्नी को बदल पाए, ना बच्चों को बदल पाए, ना परिवार को बदल पाए, ना भाई बंधुओं को बदल पाए, ना किसी और जीव पर कृपा कर पाए। भजन तो तब मानो जब आपके भजन से किसी अन्य पर भी उसका असर होने लग जाए, तब समझो कि आप भजन कर रहे हो। क्योंकि गागर भरेगी तो छलकेगी, और छलकेगी तो गागर में जो रस है वो दूसरे को भी प्राप्त होगा। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन आ गए, लेकिन वृंदावन आकर के अभी तक वह जो मन का भाव था वो प्रकट नहीं हुआ, छलका नहीं है। और जब मां गर्भवती हो, 9 महीना व्यतीत हो जाए और 9 महीने बाद भी यदि बालक का जन्म ना हो तो मां को प्रसव पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही रसिक जनों के चित्त में जब भाव भरते चले जाते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम भरता चला जाता है, यदि वो प्रस्फुटित ना होगा, वो प्रकट नहीं होगा, उन्हें भी पीड़ा होने लगती है। तब उन्होंने क्या किया? वृंदावन की एक सघन वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। आज वृंदावन में वृक्ष ही नहीं बचे, वृक्षों के नीचे बैठेगा कौन? और जो बचे भी हैं तो उनके नीचे कोई बैठना नहीं चाहता। वृंदावन के वृक्ष को, सब गाते हैं इस बात को, मर्म न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। सब कहते हैं इस बात को, लेकिन कितने लोग बैठे देखे आपने पेड़ों के नीचे? कोई नहीं बैठता। वृंदावन में आए तो कभी कभी एकांत किसी सघन वन के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे बैठो। बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाम, किशोरी तोरे चरणन की रज पाम। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही चिंतन करना प्रारंभ किया, चिंतन करते 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 पहले तो शरीर कंपित हुआ, फिर नेत्र पुलकित हुए, और जब हृदय में वह उद्गार भाव हिलोरे लेने लगे तो अपने आप शब्दों का निर्माण होता चला गया और निकल पड़ी वाणी, गाने लगे। कहते हैं कि उसी समय श्री प्रिया प्रियतम श्री हितरवंश महाप्रभु के सहित प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के श्री हित ध्रुवदास जी महाराज को दर्शन दिया। प्रिया जी ने कही, कहा बात है, काई को इतना व्याकुल है रहे हो? बोले, हे श्यामा जी, बस कृपा करो,
अपनी कृपा की कोर मुंह पे करो। तब श्री प्रिया जी ने अपने चरण के अंगुष्ठ को उनके सिर पर पधराया और कहा, जो तुम्हारे हृदय को भाव है वो पूर्ण हो। तब श्री ध्रुवदास जी के चित्त की वाणियां प्रकट हुई, शब्द प्रकट हुए, और उन वाणियों को हमारे हित संप्रदाय के सब वैष्णव जन गाते हैं। सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ नरेश कहीं भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्राणी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्यारी। हमारी प्रिया जी को कैसे स्वभाव है? मूल बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो गई है, पर वृंदावन की आवश्यकता कोई नहीं जानता, या वृंदावन की रहनी को कोई नहीं पहचान रहा है। सब गाते हैं बैठी रहूं कुंजन के कोने पर, कौन बैठा दिखा है कुंजों के कोने में? कोई भी नहीं। कौन बैठा दिखा है वृक्षों के नीचे? कोई भी नहीं। इसलिए हमने पंचायतन बताए, वृंदावन में आओ तो 5 लोगों को प्रणाम करो। श्री यमुना जी, वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के वृक्षवल्लरी, वृंदावन के ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव। इन 5 को वंदन करो, तब ये 5 कृपा करके वृंदावन की रहनी सिखाएंगे। इनकी कृपा से तो वृक्षों को प्रणाम करो। हमारी प्रिया जी कितनी भोली। जगन्नाथ भट्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। क्या नाम था? किशोरी। ब्रजमंडल में रहने लगे थे तो बाहर के, किसी कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब तो मथुरा से निकले रोते रोते, और रोते रोते रोते, हे किशोरी कहाँ हो, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ हो। और बस रोते 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 जैसे ही घेवर वन बरसाने पहुंचे तो श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे थे, और लीला करते करते अचानक से किशोरी जी रुक गई। श्याम सुंदर, ये मुझको कौन पुकार रहा है? ये मेरो नाम ले ले करके इतने आर्त भाव से कौन रो रहा है? ये इतनी पीड़ा में, इतनी वेदना में कौन रुदन कर रहा है? ठाकुर जी बोले, अरे प्रियाजू, अरे श्यामाजू, ये आपकी याद में नाय रो रहा है। ये एक व्यक्ति है, बाकी घरवारी चली गई है, वाको नाम किशोरी है, वाके काजे रो रहा है। श्री प्रिया जी इतनी भावुक हो गई, बोले कि वो भले ही अपने घरवारी के काजे रो रहा हो, पर किशोरी मूल नाम तो मेरो ही है, मूल नाम तो मेरो ही है। और वो जा भाव से रो रहा है, जा वेदना से रो रहा है, मुंह से देखो नहीं जा रहा हो, मुंह से सुनो नहीं जा रहा है। किशोरी जी कह रही है, या को कृपा करनी है, या को दर्शन देना है। सोचिए, इतनी बोली कोई है, अपनी पत्नी के नाम लेकर के रो रहा है। किशोरी जी प्रकट हो गई सामने, और प्रकट होकर के वहां पर कृपा कर दी। कृपा करके वहां को अपना स्नेह प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ऐसी कृपा, वो कृपा प्राप्त कैसे होती है? ये वृक्ष ही कृपा करके किशोरी जी से मिलवाएंगे, ये यमुना जी ही कृपा करके किशोरी जी से मिलाएंगी, यहाँ की रजरानी ही कृपा करती है, ये गोपेश्वर महादेव ही कृपा करते हैं। ये प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जो वृंदावन केवल घूमने आए हैं। वृंदावन घूमने की स्थली बन चुका है। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में प्रिया प्रियतम का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है। रिझाओ, मनाओ। ऐसे पुरुषोत्तम मास में हम आप सब लोग वृंदावन में विराजें, प्रयास करेंगे अपने 7 दिन के क्रम में किशोरी जी को रिझावें, मनावें, और उनकी थोड़ी कृपा की कोर हम पे हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस, महात्मा से कथा प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में व्रज की लीला, व्रज के भावों का स्मरण करते रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सत्य, चैतन्य और आनंद।